हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अक्षांश एवं दिशाएं, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन। टॉपिक अच्छे। तो दोस्तों, आप ज्योग्राफी में इंटरेस्ट क्रिएट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो मैंने कल वाला टॉपिक डाला था वो भी बेसिक था, और इसके जो एक दो और टॉपिक हैं वे भी बेसिक ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, नदियाँ वगैरह, पहाड़, पर्वत, पठार, बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें आती है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उनको कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जाने से पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि हम ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा पाएँ अपना। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद में आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होगा, और आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे इस टॉपिक को, और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो रेखाएं होती है ये हमारी पृथ्वी पर खींच दी जाती है। ये दोस्तों आपको बताऊं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं हैं। इनको जो है हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से खींच लिया है, ताकि हमें किसी की लोकेशन वगैरह डिनोट करने में इजीली आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों ये वाली रेखा हो गई, ये वाली, दोस्तों इनको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, यानी कि अक्षांश रेखाएं। ये दोस्तों एक रेखाएं ना होकर एक वृत्त की सर्किल की तरह की होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई, जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल पर चारों तरफ लाइन खींची होती है, तो बिल्कुल इसी तरह है। अपनी पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, हमने एज्यूम कर ली है, यानी कि इमेजिनरी लाइन, यानी कि काल्पनिक लाइन हमने अपनी सुविधा की दृष्टि से मान ली है। और दोस्तों कुछ आती है देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन। दोस्तों ये जो रेखाएं होते हैं एक छोर से स्टार्ट होती है और दूसरे छोर पर खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो है आपको बता दूं कि जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, इसको हम विषुवत या फिर मध्य भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो है भूमध्य, भूम यानी कि भूमि, भूमि को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि मध्य से। जैसे ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल, नीचे का हिस्सा साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों। और जो ये रेखाएं होती है ये एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और ये खींची कैसे जाती है, मान लीजिए दोस्तों कि, ठीक है, तो इस पे यहाँ से जो केंद्र होता है इसका, तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम, ऐसे मान लीजिए कोई एंगल पे हमने, जैसे चंदा होता है जिसको डी भी बोलते हैं, उसको रखकर यहाँ पे हमने 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया है ना। तो दोस्तों अब जो ये वाली लाइन है इसके समांतर, यानी कि पैरेलल लाइन यहाँ पर खींच देंगे, यानी कि 60 डिग्री की बन गई ना ये वाली लाइन, फिर इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही पैरेलल में ये लाइनें खींची जाती हैं। तो जो ये लाइन होती है दोस्तों 90 ऊपर होती है और 90 ही नीचे होती है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल कितनी हो गई, टोटल दोस्तों हो गई 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी कि 180 हो गई। और दोस्तों एक होती है 0 डिग्री वाली, तो दोस्तों टोटल हो गई 181। ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये आखिरी में, जैसे वन चली यहाँ से, टू थ्री ऐसे करते करते ऊपर 90 तक जाती है, लेकिन दोस्तों जो आखिरी वाली होती है, जो साउथ, जो नॉर्थ पोल होता है बिल्कुल, यानी कि ऊपरी हिस्से में, तो उसको दोस्तों जो है एक पॉइंट एज्यूम कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइन तो खींचेगी नहीं गोल चीज की, ऐसे ही बिल्कुल नीचे। तो दोस्तों ये रेखा ना होकर एक पॉइंट के रूप में है यहाँ, जिस वजह से दोस्तों इसको हम 179 एज्यूम करते हैं, यानी कि दो रेखाएं घटा देते हैं, जो कि
पॉइंट कैसे दोस्तों, अगर आप अक्षांश लाइन होती है यानी कि जो दो लेटीट्यूड लाइन होती है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस देखें तो दोस्तों 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है इनके बीच की। और दोस्तों एक चीज़ और कि मान लीजिए हमने 23 डिग्री का एंगल खींचा, 23.5 डिग्री का, वहाँ पर यानी कि नॉर्थ में 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत या फिर जो इक्वेटर लाइन है उसके 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि नॉर्थ में हम कर्क रेखा मानते हैं, यानी कर्क रेखा होती है उसको 23.5 डिग्री को एज्यूम किया गया है कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा क्यों बोला जाता है इसको दोस्तों, उसके बारे में हम जब ग्रहों की गतियां वगैरह पढ़ाएंगे उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर केवल ऐसे ही देख लेते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी यानी कि ट्रोपिक ऑफ कैंसर लाइन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दक्षिण में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी कि उसको बोलते हैं ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों जो कर्क रेखा होती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसकी दोस्तों ट्रिक आपने पहले भी पुरानी सुनी हुई होगी, झारा मित्री छगुम बंगाल या फिर मित्र पर गमछा झाड़ दो। ठीक है, तो दोस्तों उसके बारे में हम बताएंगे आपको, पहले समझते हैं। दोस्तों आगे आती है देशांतर लाइन, यानी कि ये जो देशांतर होती है ये वाली ऐसे, ये वाली, ये दोस्तों लाइन होती है देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। दोस्तों यहाँ पे ये क्या होती है, एक सिरे से शुरू होती है यानी कि उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर जाकर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि ग्रीनविच से होकर जाती है, कहाँ के, लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। ठीक है, और उसके अगर इधर बात करें यानी कि पूर्व में, उसके पूर्व में बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और उसके जो लेफ्ट में होगा यानी कि इसके जो लेफ्ट में उसको बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी देशांतर। तो जैसे आपने सुना होगा कि भारत जो है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध का देश है। दोस्तों ये उत्तरी और पूर्वी होते क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं हम कि उत्तरी और पूर्वी होता क्या है। जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि भारत का जो विस्तार हुआ है वो 8 दशमलव उत्तरी अक्षांश यानी कि 8.4 डिग्री उत्तरी से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश। तो ये अक्षांश और देशांतर क्या है, ये इसमें है ना, और पढ़ा होगा आपने कि 68.7 डिग्री पश्चिम पूर्वी से, ये दोस्तों वेस्ट नहीं है, ये पूर्वी है ना, और इससे लेकर 97.25 पूर्वी। तो दोस्तों अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वेस्ट है, लेकिन हमारा देश जो है भारत वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। देखते हैं समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको कि ये कुछ लाइन है देशांतर रेखाएं, ये लैटिट्यूड लाइन यानी कि अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं समझते हैं इसमें। मान लीजिए ये है हमारी लंदन की ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, और अपना भारत है यहाँ पर मान लिया हमने। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, तो ये मान लिया हमने यहाँ पे है अपना भारत। ठीक है, तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा यहाँ पर है, हमने आपको बताया था कि इक्वेटर के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इक्वेटर के नीचे यानी कि विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल नीचे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन है भारत ऊपर है आ रहा है ना, इंडिया अपने यानी इक्वेटर के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध का देश है। अगर दोस्तों ग्रीनविच रेखा की बात करें, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में यानी कि ईस्ट में क्या है, अपना इंडिया है यानी कि पूर्वी गोलार्ध का देश हो गया। और दोस्तों अगर यहाँ पे होता तो पश्चिमी गोलार्ध का देश होता है ना। तो दोस्तों आपको दे दिखाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो अपनी अर्थ होती है, ये देखो यहाँ पे हमने पॉइंट में बताया था, यहाँ पे पॉइंट में आ जाती है जो देशांतर रेखा है, और बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे भी क्या होता है, पॉइंट में होती है।
जिस वजह से लास्ट देशांतर रेखा को हम काउंट नहीं करते। दोस्तों अब बताते हैं कि हमारी अर्थ जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है कि नहीं घूमती है। दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी पर घूमते हुए। दोस्तों एक आती है परिक्रमण गति, एक होती है परिभ्रमण गति और एक होती है अक्षीय गति। दोस्तों अक्षीय गति यानी कि अक्षीय गति वो होती है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि वहीं पर, जैसे अब मान लीजिए कि आपने कोई सेब है या फिर तरबूज ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें पेन गड़ा दीजिएगा, है ना। तो जैसे आप उस पेन को रख के नीचे या फिर लंबा सा लट ले लीजिए, टंड ले लिए जिसको बोलते हैं लकड़ी, लंबी सी, ठीक है, तो तरबूज में घुसा दीजिए और नीचे लगा दीजिएगा उसको, लकड़ी को, और फिर तरबूज को घुमाइए आप, तो तरबूज दोस्तों घूमेगा लेकिन लकड़ी नहीं घूमेगी। तो दोस्तों उसका जो एक्सिस है यानी कि उसका जो अक्ष है वो एकदम फिक्स है ना। तो वो केवल तरबूज ही घूमेगा यानी कि अपने अक्ष पर घूमेगा और उसको पृथ्वी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो वो 360 डिग्री यानी कि 360 का होता है दोस्तों, कोई भी गोलाकार चीज़ जो होती है पूरी 360 डिग्री की होती है। तो दोस्तों अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तथा दोस्तों अब बात करते हैं परिक्रमण गति की। परिक्रमण दोस्तों वो होता है जैसे आप कभी जन्म गोवर्धन वगैरह पे गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम उसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, परिक्रमा करते हैं यानी कि उसके चारों ओर घूम घूम कर, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि गणेश जी ने शिव और पार्वती भगवान की यानी कि अपने माता पिता की क्या की थी, परिक्रमा की थी 7 बार, और कार्तिकेय ने जो है पूरी ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था 7 बार। तो दोस्तों यानी कि परिक्रमा करते हैं उसकी, है ना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूमी 24 घंटे में। यदि दोस्तों मैं आपसे 1 डिग्री की पूछूं तो 24/360 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। और 24 घंटे बट्टे 360 और 24 गुना अगर मैं 60 से गुना कर दूं तो दोस्तों मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और 60 से इसको काट देंगे हम तो क्या आएगा 6, और 6 चौक 24, यानी कि जो हमारा यहाँ से 1 डिग्री निकलेगा वो 4 मिनट के इक्वल निकलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है, वो 1 डिग्री जब घूमती है तो 4 मिनट फर्क आता है ना। यानी कि जब पृथ्वी घूमेगी यानी कि जैसे यहाँ पे देखिएगा अगर 1 डिग्री का अंतर हुआ तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस जिसको बोलते हैं। और जो ये है अपनी इंडिया है 67 से 97.25 मिनट पूर्वी है ना। तो दोस्तों अब देखिए कितनी देशांतर रेखा गुजर रही है, 68 से लगाकर मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिएगा 97 तक का, 30 देशांतर रेखा आती है ना। कितनी आती है, 30 देशांतर रेखाएं आती है। अब दोस्तों 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का फर्क आता है। अगर 30 डिग्री घूमेगी पृथ्वी तो 3 चौक 12 यानी कि 120 मिनट का गैप आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और 120 को 60 और 60 लिख सकते हैं यानी कि 1 घंटा 1 घंटा यानी कि 2 घंटे। तो दोस्तों जो ये यहाँ पर है ये वाली रेखा और ये वाली देशांतर रेखा, टोटल दोस्तों कितने टाइम का फर्क आ गया, 2 घंटे का फर्क आ गया। तो जब सूर्य इधर से निकलता है और जब इसकी रोशनी यहाँ पर पड़ती है तो 2 घंटे का फर्क आ जाएगा जब गुजरात में जाएंगे। यहाँ पे है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश यानी कि सबसे पूर्वी राज्य है। अगर सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें दोस्तों वो है गुजरात। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का डिफरेंस है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि 2 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन क्या दोस्तों वास्तव में ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों हर
देश ने क्या किया है, इसी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपनी एक मानक रेखा बना दी है। हर देश की अलग अलग मानक रेखा होती है, ठीक है दोस्तों। और भारत की जो मानक रेखा है उसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि ग्रीनविच के पूर्व में जो रेखा है 82.5 डिग्री, ये दिखाते हैं दोस्तों आपको कहाँ पे है। ये देखिएगा, एक यहाँ पे आएगी और 0 डिग्री मान लीजिए ये है, तो भारत यहाँ पर है यानी कि 82.5। तो 1 2 3 ऐसे दोस्तों 82.5 डिग्री है यहाँ पर, यानी कि इतनी देशांतर रेखाएं हैं। जब दोस्तों हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, तो दोस्तों 82.5 डिग्री में कितने का डिफरेंस होगा, यानी गुणा 4 कर देंगे। अगर गुणा 4 करते हैं दोस्तों 330 मिनट आता है। और 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 300 प्लस 30, यानी कि 300 को लिख सकते हैं जब 60 से डिवाइड करेंगे यानी मिनट से, तो दोस्तों 5 घंटे आएंगे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस आता है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में कितना डिफरेंस है, तो दोस्तों आप बताएंगे 5.5 घंटे का। और दोस्तों ये 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा है, इसके जो पूर्व में देश होते हैं उनका टाइम हमेशा आगे होगा, और इसके जो पश्चिम में यानी कि वेस्ट में जो भी देश होंगे उनका समय पीछे होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये है 8.4 डिग्री है, ये तो देशांतर की बात हुई थी दोस्तों, ये 30 देशांतर रेखा। और आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये 82.5 डिग्री है ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसको थोड़ा याद करते हैं, ट्रिक से थोड़ी बनाई है एक अच्छी सी। एक मतलब कि एक पेड़ होता है, ठीक है दोस्तों, तो उस पे जो है कम से कम 36 लड़के चढ़े हुए होते हैं, यानी कि वे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं पेड़ पर चढ़कर। तो दोस्तों सारे उनमें से 36 लड़के तो कूद जाते हैं उस पेड़ से, ठीक है, लेकिन एक दोस्तों लड़का बीच में ही अटका रह जाता है। तो दोस्तों क्या बोलता है एक लड़का, बोले अंधे, क्योंकि वो दोस्तों अंधा होता है उस पे उतरा नहीं जाता। तो दोस्तों अंधा अंधा लड़का उतर नहीं पाता, ठीक है, मध्य में ही अटक जाता है बीच में। और जो 36 लड़के होते हैं वे कूद जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं पेड़ पे से, है ना दोस्तों। तो 5 के 5 राज्य आपको याद हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इस ये तो हमने समझा था कि हमारा जो देश है 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी है, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी में अक्षांश से होता है दोस्तों। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत का विस्तार कितना है, आपने शायद रटा होगा पहले कभी कि 68.7 मिनट से पूर्वी से 97.25 पूर्वी है अपने भारत का विस्तार। और जो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 8.4 से 37.6। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो होती है ये विषुवत रेखा होती है, यहाँ पे जो दो देशांतर रेखाओं के बीच जो गैप होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और वो गैप दोस्तों 111.32 किलोमीटर का होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो ये अक्षांश रेखा थी, तो दोस्तों हमने बताया था कि आपको कि यहाँ पे है भारत, ये थोड़ा ऊपर हो नीचे हो गया, ये यहाँ पे है, यानी कि उत्तरी और पूर्वी का तो आपको पता चल गया था। अब दोस्तों समझते हैं ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और दोस्तों हमने बताया था आपको कि 90 डिग्री तक का फैला हुआ है ये अपना, यानी कि 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर है लेटीट्यूड लाइन, और 90 ही नीचे है। तो दोस्तों ऐसे चलते चलते 1 2 3 4, तो अपना जो ये भारत आता है वो 8.4 से लेकर, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा आता है जम्मू कश्मीर का दोस्तों वो होता है कितना, 37.6। यानी कि अभी अभी हमने आपको पीछे दिखाया था कि इतना है अपना उत्तरी विस्तार, यानी कि जो भारत है अपना,
ये देख लीजिएगा मैप में आप अच्छे से, ये देखिएगा 37.6 तक का है। और ये उत्तरी मतलब उत्तर में, पूर्वी मतलब पूर्व में है भारत। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कहेंगे तो मैं एक बार इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है। कि अक्षांश देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, लोकेशन डिनोट करती है ये। कि कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है तो पुलिस आपसे क्या करेगी, हैकर की लोकेशन ट्रेस कर लेगी। तो वहाँ पे क्या हम छोड़ सकते हैं कुछ मिसाइल वगैरह भी, अगर किसी ने हमारा सर्वर हैक कर लिया है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन हम पता करके, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती है हमेशा ईस्ट और वेस्ट में होंगी, यानी कि पूर्वी देशांतर या फिर पश्चिमी देशांतर। और जो अक्षांश रेखाएं होती है हमेशा उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश होगी, है ना। आगे देखिए दोस्तों, हमने लेटीट्यूड लाइन के यानी अक्षांश रेखाएं के बारे में बताया था कि ये रेखाएं न होकर एक सर्किल है। ये एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर यानी कि 90 डिग्री ऊपर है, 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर है और 90 ही नीचे हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और जिस वजह से दोस्तों हमने बताया कि 179 हो चुकी है, क्योंकि आखिरी वाली जो होती है पॉइंटों के रूप में होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, डिस्टेंस उनके बीच की। दोस्तों हमने बताया था आपको कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। दोस्तों जो भारत की जो कर्क रेखा है हमने बताई थी आपको 8 राज्यों से होकर जाती है। हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि ये तो आप भाई मित्र पर गमछा झाड़ दीजिएगा। ये दोस्तों पुरानी ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक नहीं है बिल्कुल भी। अगला है दोस्तों, एक ट्रिक ये है, कोई सी भी याद कर लीजिएगा आप, झारा मित्री छगुम बंगाल, यानी कि जा से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, छ से छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, बै से बंगाल से बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों। अगली दोस्तों देशांतर रेखाएं की बात आती है कि ये रेखाएं एक छोर से स्टार्ट होती है, दूसरे छोर पर खत्म हो जाती है। 1 डिग्री देशांतर पर खींची गई टोटल जो है दोस्तों इनकी संख्या 360 होती है, क्योंकि हर कोई गोल चीज कितनी 360 की होती है, यानी कि 360 देशांतर का फर्क होता है दोस्तों। और इनके बीच की जो रेखाएं के बीच की जो डिस्टेंस होती है 111 होती है, 0.32 किलोमीटर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर दोस्तों थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो वीडियो, और अगर कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला हो, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अच्छे से ज़्यादा सा, और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।